मेरे भाई मेरे बहनों, जिसकी लाइफ में रूल रेगुलेशन सिद्धांत नहीं है, वो बंदा मनुष्य नहीं है, वो जानवर है। जानवर को देखे हो ना, दिन भर वो चल खाता रहेगा। जब वो बहुत थक जाएगा तो एक पेड़ के नीचे बैठ करके गले में से खाना निकाल करके फिर वो उसको चबाने लग जाएगा, उसका टाइम पास होगा। वैसे ही होगी हमारी ज़िंदगी। एक बात बताता हूँ, जब हम जिस घर में रहते हैं वहाँ पर रूल रेगुलेशंस होते हैं। माता पिता बोलते हैं कि बेटा अभी 8 बजे करीब सुबह जा रहे हैं अपने कॉलेज, 3 बजे तक की घर वापस आ जाना। ऑफिस में कहीं काम करने जाते हैं तो वहाँ पर भी हमारे साथ रूल रेगुलेशंस होते हैं। ये हर सेक्टर में, हर कंपनी में, सब जगह रूल रेगुलेशंस है। एक हॉस्पिटल में भी है, हर जगह रूल रेगुलेशंस है और हम उसको फॉलो करते हैं। देखो, बड़ी सीधी सी बात है, सिस्टम से हम हैं, सिस्टम हमसे नहीं है। वचन से हम हैं, वचन हमसे नहीं। ऑनलाइन मीटिंग हो चाहे ऑफलाइन मीटिंग, वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं वहाँ पर उपस्थित होता हूँ। ऑफलाइन में हम लोग क्या क्या करते रहते हैं, मेरे को आज बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम सबको पता है बहुत अच्छे से। अब ऑनलाइन में क्या कर रहे हैं, हम लोग कैमरा बंद करके आराम से देख रहे हैं एक दूसरे को, सबको। हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे। We are not doing anything else. We are not doing anything else. You know my dears, क्या होता है, प्रभु हर चीज को देखता है, हमारी हर एक्टिविटी को। मैं कई लोगों को देखता हूँ, वो लोग गूगल मीट में जुड़ जाते हैं, जुड़ने के बाद वो फोन को अच्छे से शेल्फ पे रख देते हैं और ऐसा लगता है स्क्रीन भी ऑफ कर देते हैं और वो अपना काम करते रहते हैं। कई लोग सो भी जाते हैं और मीटिंग चलती रहती है, उनका नाम बोलते रहते हैं, वो सुनते नहीं हैं। क्यों? बिकॉज दे आर स्लीपिंग। क्या स्लीपिंग सेल्स हो या स्लीपर ट्रेन में घूम रहे हो? कोई सिस्टम नहीं। ऑनलाइन ऑफलाइन जहां तो वहां प्रभु की उपस्थिति पाई जाती है। मैं देखता हूँ कई लोगों को प्रभु ने कहा, मैं आज कुछ लेडीज़ के बारे में बात करने चाह रहा हूँ, क्योंकि वही सबसे पहले कांड करती हैं। कोई बुरा नहीं मानेगा, अंडरस्टूड? स्टाइल फैशन से जाएंगे चर्च में, नन भटके होने लगेंगे। उसके बाद उनके जीन्स पहनती हैं जो प्रभु को पसंद नहीं है, सीटी बजाने वाली औरतें भी, परकटी भी, और यहाँ तक वो सिर पे कपड़ा भी नहीं डालती और उम्मीद करते हैं हम गलत कर रहे हैं, प्रभु के भवन में आए हैं, प्रभु को हम एहसान कर रहे हैं, प्रभु पर हम, और प्रभु के लिए हम उधर गए हैं, लेकिन कर रहे हैं शैतान की महिमा। हम लोग ऐसे मसीह लोग हैं और वचन कहता है कि ऐसों की प्रार्थना छत तक जाती है। और ये एग्जाम्पल, ये बाइबल वर्ड्स मैंने 1000 बार बोल चुका हूँ, समझ में नहीं आती किसी को। कैसे आएगी? यीशु मसीह इतना कुछ कर गया हमारे लिए, तब हमको समझ में नहीं आई, तो अब क्यों आई? मसीह में मेरे भाई मेरे बहनों, आजकल मैं देखता हूँ उनके अंदर प्रभु के लिए कोई डर और भय नहीं है। चश्मा, स्टाइल, फैशन दिखाते हैं और कहते हैं मेरा प्रभु मुझे जानता है। अरे ये वचन बोलने से पहले, ये लाइन बोलने से पहले जरा जान लो कि प्रभु क्या कह रहा है। प्रभु ये कह रहे हैं कि उसको ऐसी औरतों से घृणा है, तुम तो वही काम कर रहे हो, प्रभु तुम्हारे मनों को क्या जांच परख रहे हैं। वो तो वचन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि प्रभु हर एक के मन को जांचता और परखता है, सब कुछ, जो तेरे मांगने से पहले ही सब कुछ जानता है कि तू क्या मांग रहा है। जानबूझ के आप गलत कर रहे हो, जानबूझ के गलत कर रहे हो।
इसीलिए आज भी कई बहनें लोग अपने पति से अलग हैं, बच्चों से अलग है, उनके प्रेम से अलग, और पति बीवी और बच्चों से दूर है। यही कारण। और उसके बाद कहते हैं कि प्रभु क्या हमको सब चीज जानता है हमारा? ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक बात और बताता हूँ आपको, हम प्रभु को घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हैं। इतने सारे पास्टर्स बैठे हुए हैं ऑनलाइन ऑफलाइन में, उनके सामने हम स्टाइल कर रहे हैं, प्रभु के सामने स्टाइल कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के सामने स्टाइल कर रहे हैं। वो भी यही देख करके क्या सोचते होंगे? सोचा है कभी? वो आपका देख के सीख रहे हैं, और आप बड़े होकर कह रहे हैं कि मेरा प्रभु मुझे देखता है। जानवर, कोई सिस्टम नहीं है, कैसे बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वी डोंट नो एनीथिंग, कुछ नहीं। आज जरी सी नौकरी मिल गई, कुछ पैसे कमाने लगे, थोड़े से पैरों पे खड़े हो गए हैं, तो प्रभु और सबसे तुम बहुत बड़े हो गए, इतने में घमंड बता रहे हैं। जो प्रभु तुमको नौकरी दे सकता है वो ले भी सकता है। वचन कहता है मेरे प्रियो, जो आगे है वो पीछे होंगे, और जो पीछे है वो आगे होंगे, जो दिया गया है वो ले लिया जाएगा। वैसे कई लोगों को जानता हूँ, वो बहुत अच्छे से दुआ प्रार्थना करते हैं, वचन भी देते हैं, पर क्या मतलब? बुराई भी उसी मुँह से करते हैं, भवन में स्टाइल फैशन दिखाते हैं, भवन के अंदर युद्ध करते हैं एक दूसरे से। क्या है ये सब कुछ? आज हमारा पास्टर हमारे चर्च के लोगों को इज्जत नहीं दे रहा, ऑनर नहीं दे रहा है। व्हाट इज गोइंग ऑन माय डियर्स? एक रूल रेगुलेशन, एक सिद्धांत होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, उसको फॉलो करो। मैं बहुत साल पहले की बात है, 20-22, जब से मैं होश संभाला और प्रभु की इबादत कर रहा हूँ, मैंने एक सिस्टम बना के रखा अपना। सुबह 4 बजे उठ जाना, दुआ प्रार्थना करना, नहा धो के अपनी ड्यूटी निकल जाया करता था, तो शाम को आता था। और ये तो हर एक का ही है, स्पेशली मेरा नहीं है। मैंने अपने ऊपर कुछ किया, कुछ एक आध पेपर या कुछ नोट यहाँ पर रहेगा, एक ये पेन यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर मेरा वॉलेट रहेगा, और राइट पॉकेट में मेरा रुमाल रहेगा, और यहाँ पर कार की चाबी रहेगी या फ़ोन रहेगा। ठीक है, दोनों में से तो एक चीज़ रहेगा। और रुमाल कभी भी इस पॉकेट से इस पॉकेट में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। सबसे पहले अपने अंदर रूल रेगुलेशंस को बना करके उसको फॉलो करो, और जहाँ नौकरी या फैमिली या कुछ भी है वहाँ पर उनके रूल रेगुलेशन को जानने के बाद वैसा करो, तो शीघ्र तुम्हें आशीष मिलेगी, अन्यथा नहीं। और वचन कहता है कि ऐसों की प्रार्थना ये छत तक जाती है। माय डियर्स, जानवर मत बनो। मैंने देखा उसको, मैंने 2 दिन तक मैंने खूब अच्छे से उसको बोला कि समझ में नहीं आई। लास्ट में मेरा प्रभु, इसका मतलब कई लोग मुझको बोलते कि मेरा प्रभु मेरा प्रभु। अगर तेरा प्रभु है तो आज तू लेबर का काम क्यों कर रहा है? आज तू अच्छा क्यों नहीं खा रहा पी रहा है? तेरा ही प्रभु है ना। कई मसीह लोग ऐसा बोलते हैं, मुझको ऐसा लगता है कि उन्होंने प्रभु मसीह को खरीद लिया है। This all nonsense, my dears. प्रभु हम सबका है और रहेगा। क्या हम प्रभु के साथ हैं? नहीं है हम। अगर हम प्रभु के साथ होते तो कुछ तो रूल रेगुलेशंस को मानते, फिर कुछ तो ब्लेसिंग्स मिलती, घर में हमको इज्जत मिलती, जहाँ नौकरी करते वहाँ पर हमको इज्जत मिलती। आज हमें इज्जत क्यों नहीं मिल रही? हमारे ही घर में जिनको हमने अपने पैदा करके बच्चे भी दिए हैं, पाले पोसे भी अपनी मेहनत से, हमें इज्जत क्यों नहीं मिल रही है?
जहाँ नौकरी कर रहे हैं वहाँ पर डायरेक्टर हमको इज्जत से हमको, आइए मैडम, आइए सर, लीजिए आपकी सैलरी, क्यों नहीं बात करता है? हमारे चर्च का पास्टर जिसको हम इतना दान देते हैं, वो क्यों नहीं हमारे लिए वो घर पे आके दुआ कर रहा है? क्यों वो आपके बारे में, मेरे बारे में, वो अपने चर्च के कलीसिया लोगों को बोल रहे नहीं 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 नहीं, दैट पर्सन इज बैड, आई विल नॉट गो, आई विल नॉट गो। क्या बात है? यदि हमने वहाँ पर रूल रेगुलेशन सबके साथ अच्छा किया होता, अपने पति के साथ, अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने घर परिवार में, हर जगह, तो आज हमको कोई कुछ नहीं बोल पाता। Nobody will say, कोई नहीं बोलता। रूल्स होना जरूरी है। मैं देखता था कि ट्रेन की ही टाइमिंग होती, फ्लाइट की ही टाइमिंग होती है। कुछ साल पहले करीब मैं 1-2 बार मैं बस में बैठा था, मैंने सुना कि वो बस टाइमिंग से चल रही है। लोकल वाली की बात नहीं कर रहा हूँ, अब तो लोकल वाली भी टाइम से चल रही है। यहाँ तक मैंने ये भी देखा है साउथ में, अभी जैसे कि रेलवे स्टेशन में स्टेशन मैनेजर होगा, उधर बस स्टैंड मैनेजर होगा। जीआरपी पुलिस रेलवे स्टेशन में होता है, तो एज इट इज वहाँ पर भी है। कहाँ पर? बस में भी उनकी एक अलग पुलिस बन गई है, बीएमटीसी की, उनका भी एक अलग समूह बन गया। हर लोग सिस्टम से चलते हैं, लेकिन हम सिस्टम से चलना ही नहीं चाहते। हमें मालूम है कि आराधना का समय हो चुका है, चर्च का समय हो चुका है, लेकिन हम ढीठ मट्टर की तरह बैठे पड़े हुए हैं और चाहते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन करके जवाब दे। कई लोग ऐसे हैं, अरे नहीं हम चर्च में अभी 11 बजे चर्च खत्म होने वाला है, हम 10 बजे करीब पहुंच जाएंगे उधर। एक बात ये बताओ मुझे, 100 रुपये का पेट्रोल आपने बाइक में डाला है चर्च में जाने के लिए, तो 50 रुपये में आना और जाना हो गया, ठीक है। और अगर लेट जाओगे तो क्या आपकी गाड़ी का एवरेज और पेट्रोल का रेट का कम हो जाएगा? डू यू थिंक लाइक दिस? जब भी हम खाना खाते हैं पेट भर के खाते हैं, पेट भर के हम खाना खाते हैं। तो जब हम और सारी डिशेस खाते हैं, जब हम चर्च में जाते हैं तो हम भरपेट आत्मा का भोजन क्यों नहीं आत्मा को भोजन देते हैं? मतलब ये दुआ, प्रार्थना, आराधना, प्रशंसा, महिमा, ऑफरिंग प्रेयर, वचन प्रेयर, बेनेडिक्शन, लॉर्ड्स प्रेयर, क्लोजिंग प्रेयर, ये सारा जो डिश है वो एक साथ हम क्यों नहीं खाते? मैं साउथ में वो गया था एक 3-4 लोगों के साथ, जब मैंने कार खरीदा था, हम लंच के लिए गए थे। एक बहुत बड़ी थाली थी, 125-26 थोड़ा थोड़ा सब चीज़ रखा हुआ था। वो थाल जब आया मेरे सामने, मैं देख के रह गया। उन्होंने के पास से खाइए, पूरा खाइए, हर चीज़ का साउथ का डिश का आप मज़ा लीजिएगा, आनंद लीजिएगा। ठीक वैसा ही मज़ा चर्च में होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे मज़ा कौन सा लेने वाला लेते हैंगे? वह विचार वाला, गलत वाला, झूठ का, बुराई का। गए तो हैं प्रभु की काम के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए, लेकिन कर किसकी महिमा रहे हैं? और इस कारण हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही और हमारी ब्लेसिंग रुकी हुई है। रूल रेगुलेशन में बने रहोगे तो आगे बढ़ जाओ। जो लोग रूल रेगुलेशन में नहीं विश्वास रखते, वो फॉलो नहीं करते, वो वैसे के वैसे रहेंगे। मेरे पास आज 3-4 उदाहरण हैं, महाराष्ट्र का भी है, एमपी का भी। पता है, वो लोग अपने मुंह से दुआ प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन बाद में झूठ बुराइयां भी करते हैं। एक दूसरे की कलीसिया, एक दूसरे के लोगों को छीनते भी हैं, एक दूसरे का दिल दुखाते हैं और वचन देने के लिए चर्च में पहुंच जाते हैं।
कुछ नहीं है, लेकिन अकड़ बहुत है, घमंड बहुत है। शरीर साथ नहीं दे रहा, आत्मा तो है ही नहीं साथ में, वो तो बस इस पापी शरीर को छेल रही है। दिल हमारा संभला नहीं है, किसी और पे डोला डोला और हो रहा है। दिमाग हमारा स्थायी नहीं है, नजर रखा हुआ है, अरे उसकी पर फलाने की पर नजर बनाए रखो, वो क्या कर रहा है, उसके ग्रुप पे क्या हो रहा है, उसके चर्च में क्या हो रहा है, उसके मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है, यही करते रहते हैं। हम अपना कुछ नहीं देखते। ये रूल रेगुलेशंस होते हैं, अपना देखो, अपना, सारी आत्माएं अपना हिसाब देंगे। तो कोई नहीं होता है दूसरे का जजमेंट करने वाला, तो कोई नहीं होता। चेंज yourself,